डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन नंबर 6 को कंटिन्यू करेंगे। लेसन का नाम था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, फॉरेस्ट किसे कहते हैं और इम्पोर्टेंस उसकी पढ़ ली थी, अहमियत फॉरेस्ट की। ठीक है, तो आज एक टाइप हमने डिस्कस कर ली थी। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट बता रहे कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों की बता रहे आप कितनी किस्मों के जो है जंगल पाए जाते हैं। सबसे पहला पढ़ लिया था आपने एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदाबहार रहते हैं। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपने पढ़ा था जो ट्रीज रहते हैं उन फॉरेस्ट के अंदर वो ग्रीन रहते हैं पूरे साल। ठीक है, वो अपने पत्तों को शेड नहीं करते हैं। तो उसके बाद उसमें पढ़ा था आपने जो है ये ट्रीज जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर वो टाल होते हैं और उनके लीव्स ब्रॉड होते हैं और ये बहुत डेंस होते हैं। ठीक है, घने होते हैं। तो उसके बाद जो ये ट्रीज है इनकी लकड़ी, एवरग्रीन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं इनकी लकड़ी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, तो नंबर सेकंड टाइप जो है आज डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स एंड आल्सो इन आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड ओडिशा। जो बता रहे जो डेसिडियस फॉरेस्ट है वो हिमालयन माउंटेन्स के बेस में पाया जाता है। ठीक है, एंड आल्सो इन आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, इसके अलावा झारखंड में भी एंड ओडिशा में भी। दीज फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। किनको? डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो ट्रीज हैं इन जंगलों के अंदर, इस डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर शेड देयर लीव्स एवरी ईयर इन द ड्राई सीजन। वो क्या करते हैं, वो जो है दरख्त जो है इस डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर वो अपने पत्तों को शेड करते हैं, मीन्स वो गिरा देते हैं एवरी ईयर, हर साल इन द ड्राई सीजन। जो भी ड्राई सीजन होता है, सूखा मीन्स विंटर में आप कह सकते हो। और जो है क्या बता रहा है, और मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में फिर से इसमें पत्ते लगने शुरू हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। The trees in this forest shed their leaves every year in the dry season. अब इसके बाद हम थॉर्नी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, कांटेदार जो जंगल है उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बताइए, प्लांट्स इन थॉर्नी फॉरेस्ट हैव लॉन्ग रूट्स, शार्प थॉर्न्स एंड स्मॉल लीव्स। अब बता रहे जो प्लांट्स थॉर्नी फॉरेस्ट के जंगलों में पाए जाते हैं उनके लंबे रूट्स होते हैं, जड़ें जो है लंबी होती है, शार्प थॉर्न्स तेज नोकीले जो है उनके जो है कांटे होते हैं एंड छोटे स्मॉल लीव्स होते हैं। उसके बाद इन दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्लांट्स एंड श्रब्स कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन फॉरेस्ट के अंदर बता रहा है किसके? थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स ठीक है, और जो श्रब्स झाड़ियां जो है रहती है पानी के बगैर लंबे समय तक। उसके बाद इंपॉर्टेंट वेजिटेशन कौन कौन सी पाई जाती है? ठीक है, वहां पे प्लांट्स कौन कौन से उगते हैं? जैसे बबूल देखा आपने, कांटेदार होता है, किकर का पेड़ यहाँ पे भी उगता है, और खजूर, डेट पैलम्स। ठीक है, जो खजूर का पेड़ ये वहां पे इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है। उसके बाद दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन राजस्थान एंड इन ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। बता रहा है कि ये थॉर्नी फॉरेस्ट जो है ये राजस्थान में भी पाए जाते हैं एंड इन ड्राई एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, जो सूखे एरियाज है एमपी मध्य प्रदेश में जो पाया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न यूपी में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं। उसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब चौथा जो है इसका पॉइंट है माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन्स में के अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टॉल एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। अब जो ट्रीज होते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में वो टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और उनकी जो लीव्स की शेप होती है वो नीडल लाइक होती है। और जो वुड होती है इन ट्रीज की वो इस्तेमाल की जाती है किसके लिए? बिल्डिंग हाउसेस बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, और मेकिंग लाइट प्लाईवुड्स। ठीक है, जो लाइट प्लाई जो आप घरों में स्लिंग में वगैरह इस्तेमाल किए करते हो, तो ये उन माउंटेन फॉरेस्ट से जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद टाइडल फॉरेस्ट। These types of forests are dense and the wood of these trees is hard. अब जो टाइडल फॉरेस्ट के अंदर जो फॉरेस्ट है बता रहा है, ये जो फॉरेस्ट है ये डेंस होते हैं, घने होते हैं
एंड द वुड ऑफ दिस ट्रीज, जो वुड होती है उन दरख्तों की वो सख्त होती है, ठीक है। तो उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, किस तरह हम कंजर्व कर सके, बचा सके, तहफ़्फ़ुज़ कर सके जंगलों का। सबसे पहले देखो पीपल क्या कर रहे हैं, देखो कटिंग डाउन लार्ज अमाउंट, जो बता रहा है कि ट्रीज को कट कर रहे हैं लार्ज नंबर्स टू मेक, किसके लिए, हम जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, रास्ता बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आप कैसे सिटीज बनाने के लिए या विलेजेस बनाने के लिए जो जंगलों को हम काट रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे जो है हमारे ही हम पे ही इसका असर पड़ता है, ठीक है, बहुत सारे नुकसान हम पे ही इसके आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या बता रहे, क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है डिफॉरेस्टेशन से, कटिंग ऑफ ट्रीज से। सबसे पहला प्रॉब्लम बता रहा है कि द सॉइल हैज बिकम बैरन, ठीक है, बंजर बन जाती है वो जमीन जहां पे जो हम फॉरेस्ट को मींस जब हम काटते हैं और ड्राई हो जाती है। तो उसके बाद वेराइटी, आपको मालूम है फॉरेस्ट जो है वैरायटी ऑफ एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करता है, लेकिन जब हम जंगलों को काट देंगे तो जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स है उनका जो है वहां से घर छिन जाएगा। उसके बाद जो है लेस रेनफॉल होगी, ठीक है, उसके बाद लेस ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। उसके बाद क्योंकि जब प्लांट्स जो है कम होंगे तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, इट लीड्स टू मेंटेन हेल्दी एंड क्लीन एनवायरनमेंट, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। अगर हमें अच्छा माहौल और हेल्दी, बता रहा है हेल्दी और साफ माहौल चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, जो कटिंग नहीं करनी चाहिए, हमें लार्ज जो है बता रहा है कि लार्ज अमाउंट में जो है हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाना है, जिससे क्या होगा, ठीक है, हमें एक तो क्लीन जो है क्लीन एटमॉस्फेयर अपना हो जाएगा, उससे एयर भी हमें क्लीन मिलेगी और हमारा एनवायरनमेंट भी हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कंजर्वेशन किस तरह हम कंजर्व कर सकते हैं, हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो है इस बुक में आपको दिया गया है जो वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। ओके।